डियर लवलीज, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर साइंस टीचर, और हम करते क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 जो कि लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स है। एनसीईआरटी से हम पूरा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इस वाली वीडियो में करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व। सो भाई देखते हैं कि आखिर एनसीईआरटी ने क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हुए हैं। चैप्टर ऑलरेडी पूरा मैं बता चुकी हूँ, वीडियोज नहीं देखी तो जाकर देखकर फिर यहाँ पर आइएगा। तो भाई 7 पार्ट्स इसके थे, अब यहाँ पर आ गया अगला वाला पार्ट, तो ये क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो होने वाली है। तो लाइफ प्रोसेस जो भी प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब हम देख चुके हैं। फोटोसिंथेसिस उनको करना पड़ता है, यानी अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना ही नहीं बनाएंगे तो जिएंगे कैसे, और फिर हम कैसे जिएंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे। फिर हमने ये भी देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पायरेशन भी करते हैं, है कि नहीं। तो चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है आपको, और इसको आपको कंप्लीट करना है। टेबल में क्या आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर, फीचर, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन। अब ये क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया है फर्स्ट नंबर पे रॉ मटेरियल्स। आपको रॉ मटेरियल बताने, मतलब क्या है इसका, इंग्रेडिएंट्स बताने। जैसे कि मान लो कि मुझे रोटी बनानी है, मुझे रोटी बनाने के लिए क्या क्या सामान लगेगा वो मुझे बताना है। कि भाई आटा ला दो, थोड़ा नमक डालूंगी मैं आटे में, वो मेरी चॉइस है, और जी पानी ला दो, ठीक है। सो अब उसके बाद जो है मुझे गैस वगैरह भी चाहिए, उसको पकाने के लिए, सेकने के लिए तवा चाहिए, बेलन चाहिए, चकला चाहिए, जो भी चीज़ें होती है। मतलब मैंने रॉ मटेरियल ऑल ओवर बता दे कि जी ये सामान ला दो, तो क्या होगा कि मैं रोटी बना दूंगी, रोटी जो है बन जाएगी। रोटी जो बनेगी वो क्या होगी, वो होगी प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, इंग्रेडिएंट आ गए, रॉ मटेरियल आ गए, कच्चे प्रोडक्ट। मतलब जो आटा, पानी और जो नमक लाए वो रॉ मटेरियल हो गया। प्रोडक्ट क्या बन के आया, रोटी बन के निकली, ठीक है। रोटी बन गई, कुक हो गई, तो जी वो हो गया प्रोडक्ट। अब इसके बाद क्योंकि ये साइंस है तो यहाँ पर क्या आएगी, वर्ड इक्वेशन आएगी कि जब ये आपस में मिले इज इक्वल्स टू, इसने ये बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, लिख देंगे, बता देंगे। अब इंपॉर्टेंस बतानी है हमको। अब बात यहाँ हो रही है रोटी बनाने की नहीं, फोटोसिंथेसिस की। सो जो प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल प्लांट को चाहिए वो हम यहाँ लिख देंगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके रॉ मटेरियल हो गए। प्रोडक्ट वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है इससे खाना। खाना क्या है उसके लिए, ग्लूकोज, और एक एक्स्ट्रा मटेरियल भी, मतलब वो एक रिमूवल वेस्ट एक तरह से जो है वो भी वो रिमूव करता है, मतलब रिलीज करता है, ठीक है। तो वो होता है ऑक्सीजन। तो वो क्या बना रहा है, इन रॉ मटेरियल से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहा है एज अ प्रोडक्ट। वर्ड इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे कि जी जो हमारा प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बना रहा है, क्या, जल्दी बता दो, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसको हम एक वर्ड इक्वेशन में, ठीक है, प्लस करके इक्वल्स टू लगा के जो साइन यूज करते हैं वो लगाएंगे। अब इंपॉर्टेंस बताएंगे फिर। अब भाई रेस्पायरेशन क्यों जरूरी है, क्यों प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है, मतलब क्यों उनको ये करना ही करना है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये बता देंगे, ठीक है। सेम यही चीज़ रेस्पायरेशन में भी आएगी। रॉ मटेरियल क्या चाहिए उनको रिस्पायर करने के लिए, प्रोडक्ट वो क्या बना के देते हैं, वर्ड इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर आगे फटाफट से। तो चलिए आइए देखते हैं कि भाई रॉ मटेरियल सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए प्लांट को। तो कच्चा जो सामान है उसको चाहिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, उसको चाहिए वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो करेगा रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट देगा। क्या प्रोडक्ट देगा, वो अपना खाना बनाएगा। और प्लांट का खाना किस फॉर्म में है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन एज अ गैस O2 वो रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर में, जो कि हम यूज कर लेंगे, समझ गए। अब वर्ड इक्वेशन इसकी क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, it gives plant glucose plus ऑक्सीजन। ये बन गई इसकी वर्ड इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन होके ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दे रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जो भी ग्रीन पार्ट होगा प्लांट में। अब ये जरूरी क्यों, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। सबसे पहले तो भाई हम इंसान हैं,
हम ह्यूमन हैं तो हम अपना फ़ायदा बोलेंगे। तो हमारा फ़ायदा यही है कि वही ऑक्सीजन को ये रिलीज़ कर रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी खासी होगी, जिससे हम उसको अच्छे से इनहेल करके हम अपना रेस्पिरेशन कर पाएंगे। सो यानी कि इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है फॉर बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, बाकी के जीवों के लिए। दूसरी चीज़ क्या है कि इनके पास एक यही प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। प्लांट्स के पास एनर्जी पाने के लिए एनर्जी जो वो यूज़ करेगा वो ग्लूकोज से यूज़ करेगा। और ग्लूकोज कैसे मिलेगा, खाना कैसे मिलेगा, कैसे बनेगा, उसको फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आ जाती है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में देखो जी फंडा थोड़ा सा उल्टा है। अब सुबह सुबह ये क्या कर रहे थे, मतलब दिन में ये क्या कर रहे थे, जब तक कि सनलाइट थी, इन्होंने कहा सनलाइट जब तक है जी काम कर लो, खाना बना लो, ठीक है। तो इन्होंने खाना बना लिया। अब रात को क्या ये सोच रहे हैं फ्री हैं सो जाए, नहीं, अब रात को ये कर रहे हैं क्या, उसी खाने को जो इन्होंने स्टोर करके रख लिया था तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी बात रेस्पिरेशन की। सो वही अब यहाँ पर ये क्या करने लगे हैं, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को तोड़ने लग जाएंगे। क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी यानी एनर्जी यानी एटीपी। एटीपी मतलब क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस फॉर्म में एनर्जी यूज़ करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, मान लो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, तो आप नॉर्मल मान लो, एनर्जी की बस यहाँ बात हो रही है। अब आगे इक्वेशन इसकी क्या बनेगी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव द प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों रेस्पिरेशन जरूरी है प्लांट्स के लिए, क्योंकि क्या होता है, रिलीजेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। क्योंकि अब रात को वो क्या करेंगे, उन्होंने खाना स्टोर कर लिया, अब खाने से एनर्जी को निचोड़ना है इन्हें, ठीक है। यानी अब उन्हें खाने में से एनर्जी चाहिए, उस ग्लूकोज की फॉर्म को तोड़ के उसमें से एनर्जी निकाल के एनर्जी यूज़ करनी है। किस लिए, कि जो भी उनको अपनी ग्रोथ करनी है या उनको कुछ रिपेयर करना है अपने अंदर या कोई फंक्शन करना है, तो हर चीज़ में उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी उन्हें कैसे मिलेगी, जब वो उस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। समझ गए हैं? चलिए, इसी के साथ ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट डाउन करना है तो फटाफट कर ले, मैं आपको दे देती हूँ 1 सेकेंड। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो यहाँ पर ये क्या, फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये देखिए दिन के टाइम पर वही वाला फंडा चल रहा है, सेम डिट्टो जो भी मैंने बताया। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। ये जो आप O2 H2O CO2 देख रहे हैं, ये क्या है, ये सिंबल्स होते हैं इनके। H2O मीन्स वाटर, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है। ये दिन में कर रहे हैं, इन्होंने ली सनलाइट ट्रैप करी इनकी लीव्स ने, इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ने सनलाइट ट्रैप करी, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करी और बना लिया, स्टोर कर लिया ग्लूकोज को और रिलीज कर दिया बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को, जिससे हम बढ़िया दिन में मस्त चकाचक सांस ले रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि रात के टाइम पेड़ों के नीचे कभी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका जो फंडा है वो ऑपोजिट हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, कभी कभी ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। अब रात की बात करते हैं, तो ये देखो जी इनके पास ये ले लेंगे अब ऑक्सीजन को, ठीक है, और इनके पास ग्लूकोज ऑलरेडी है, इसको ये तोड़ेंगे और तोड़ के बना देंगे अब CO2 H2O और एनर्जी, ठीक है। अब इसमें से एनर्जी को तो जी इन्हें यूज़ करना है, ठीक है, जो भी इन्हें रिपेयर करना है अपने किसी पार्ट को, ठीक है, या इन्हें ग्रोथ करनी है, कुछ भी इन्हें फंक्शन करना है अपने बॉडी में, अपने मतलब पार्ट्स में, तो वो ये करेंगे। समझ आ गया फंडा? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। इमेजिन अ सिचुएशन वेयर ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट फोटोसिंथेसिस ऑन द अर्थ हैव डिसअपीयर्ड। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करो, बड़ी खतरनाक सिचुएशन इन्होंने बोल दी, बड़ी मज़ेदार इन्होंने दिमाग लगाया है। सो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन हमें इमेजिन करनी है जहाँ पर सारे ही ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं इस अर्थ पे वो चले जाएं, यानी प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। सो ऐसे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अगर वो डिसअपीयर हो जाए, गायब हो जाए हमारी धरती से, अर्थ से, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो आंसर देख लेते हैं। इफ ऑल ऑर्गेनिज्म दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस डिसअपीयर्ड, अगर चले जाएंगे तो देयर वुड बी नो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो होगा क्या, सबसे पहली चीज तो ये होगी कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ही नहीं होगी, है ना। ऑक्सीजन तो क्योंकि हमें यही देते हैं फोटोसिंथेसिस करके, ऑक्सीजन हमें एनवायरनमेंट में यही तो देते हैं, तो ऑक्सीजन की हो जाएगी जी कमी। फिर
फूड भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि भाई हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट तो इन्हीं पे है अपने खाने के लिए। सो बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना खाना मिल पाएगा ना ऑक्सीजन मिल पाएगी, दो मेन चीज ही है, ना तो सांस ले पा रहे हैं ना खाना खा पा रहे हैं, तो जिंदा कैसे रहेंगे, समझ रहे हो। सो दिस वुड डिस्टर्ब द फूड चेन, इससे फूड चेन पूरी डिसबैलेंस हो जाएगी, खराब हो जाएगी। प्लांट क्योंकि प्रोवाइड करते हैं फूड हर्बीवोरस एनिमल्स को, मतलब जो हर्ब्स खाते हैं, और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं रेस्पायरेशन के लिए। सो बिना प्लांट्स के लाइफ जो है अर्थ पे वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं चल पाएगी, कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, पोटैटो स्लाइस शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। एक हमने पोटैटो का जो है स्लाइस ले लिया, इसके ऊपर हमने क्या डाला, हमने डाला जी इस पे ड्रॉपर की हेल्प से स्टार्च, ठीक है। अब वो जो स्टार्च है क्या बोल रहे हैं, आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया हमने एक आलू पे, आलू पे स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आयोडीन सोल्यूशन अपना कलर बदलेगा। सो वेयर डज द स्टार्च इन पोटैटो कम फ्रॉम, तो मतलब वो स्टार्च आ कहां से रहा है, पोटैटो में खाना कहां से आ रहा है, ये पूछ रहे हैं ये। वेयर इज द फूड सिंथेसाइज इन द प्लांट, जो खाना है वो कहां पर प्लांट में बन रहा है, एंड हाउ डज इट रीच द पोटैटो, और फिर वो पोटैटो तक कैसे पहुंच जा रहा है। क्योंकि हमने तो ये देखो, आपने क्या पढ़ा था, मेन आपने ये पढ़ा था कि जो लीव्स होती हैं वो फूड फैक्ट्री होती हैं, ठीक है, वहां सारा खाना स्टोर है, तो यहाँ पोटैटो तक कैसे पहुंच रहा है। सो इसके लिए भी हमने पढ़ा था, तो मैं दोबारा बताती हूँ, यहाँ आंसर देखते हैं। सो द स्टार्च इन पोटैटो कम फ्रॉम द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स। अब लीव्स ने ग्लूकोज प्रोड्यूस करके अपने पास एकदम संभाल के रखा था फोटोसिंथेसिस के दौरान, वहीं से पोटैटो को भी मिल रहा है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द लीव्स, फोटोसिंथेसिस तो पत्तियों में, लीफ में होती है, हमें पता है। वेयर फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जहां पर खाना बन रहा है किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। सो ये जो ग्लूकोज है इज देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लांट टू द पोटैटो, ठीक है। अब ये ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा पोटैटो तक, लीफ से पोटैटो तक ट्रांसपोर्ट होगा कैसे, इनके पास हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनके पास सिस्टम होता है। सो वेयर इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जहां पर ये स्टार्च के फॉर्म में, मतलब पोटैटो में जाके स्टोर हो जाएगा। अब इनके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पतले पतले, जाइलम फ्लोम, तो फ्लोम पहुंचा देगा खाने को जहां भी आगे भेजना है। इसी के साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या पढ़ाई लिखाई में आ रही है तो करना क्या है, www.evidyarthi.in पे जाना है और कर लेना है फ्री डाउनलोड। चाहे आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, चाहिए किसी चैप्टर की फटाफट शॉर्टकट समरी, एग्जाम पास है और चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, तो भैया फटाफट से कर लीजिए डाउनलोड, जाके करिए प्रैक्टिस। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, वीडियोस आप देख ही रहे हैं, आप ही की बुक पीडीएफ फॉर्म में भी है। तो वीडियो देखने के बाद जो चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है, आपने वेबसाइट पे डालना है, अपनी क्लास सब्जेक्ट चूज करना है और उसके आगे जो चाहिए वो लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डज द ब्रॉड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स मेक प्लांट्स मोर एफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या जो हम ये देख रहे हैं कि जो प्लांट होते हैं ज्यादातर उनकी जो पत्तियां होती हैं वो ब्रॉड चौड़ी होती हैं और फ्लैट होती हैं, क्या इससे कुछ लेना देना है फोटोसिंथेसिस, क्या इससे प्लांट को कोई मदद मिलती है, ठीक है, यहाँ वो ज्यादा बेटर है प्लांट के लिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम, ठीक है। सो यहाँ पर जस्टिफाई करना है तो बिल्कुल ऐसा है, जो ब्रॉड और फ्लैट स्ट्रक्चर होता है लीफ का वो प्लांट को मोर एफिशिएंट बनाता है कि अच्छे से फोटोसिंथेसिस उसमें हो पाए। दिस शेप इंक्रीज, क्योंकि ये जो शेप है, ठीक है, ये चौड़ी है तो यानी जगह ज़्यादा मिल रही है, सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ गया है तो मोर सनलाइट वो एब्जॉर्ब कर पाएगी लीफ जो है, और क्लोरोफिल भी उसमें अच्छे से होगा जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और इस वजह से अच्छे से गैस का एक्सचेंज भी जो है वो भी हो पाएगा पॉसिबल थ्रू दी स्टोमेटा, स्टोमेटा भी क्योंकि उसी में होता है। सो दस इनहैंसिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इससे क्या होता है, इनहैंस हो जाता है और अच्छा हो जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिन प्लांट्स की पत्तियां ब्रॉड और फ्लैट होती हैं क्योंकि जगह ज्यादा मिल जाती है। सो ये लॉजिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, X is broken down using Y to release carbon dioxide, Z and energy। बड़ी ही आसान इक्वेशन है, पढ़ी हम एक इक्वेशन दो पढ़ रहे हैं वैसे, मतलब उन दो में से बड़ा आसान है पहचान लेना। सो यहाँ पर X की जगह पर क्या आएगा, Y की जगह पर क्या आएगा, जब वो रिलीज कराए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, तो जी यहाँ पर होगा X हो सकता है ग्लूकोज और Y हो सकता है ऑक्सीजन, ठीक है। X ग्लूकोज क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा है, X टूट रहा है तो ग्लूकोज टूटेगा यूज करके ऑक्सीजन को और रिलीज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। समझ आ गया कि
कि एक्स, वाई और जेड क्यों मैंने ये लिए हैं। सो एक्स क्या है यहाँ पर ग्लूकोज, वाई क्या है ऑक्सीजन, जेड क्या है वाटर। सो दिस रिप्रेजेंट रेस्पायरेशन। ये क्या हो रही है, ये रेस्पायरेशन हो रही है, क्योंकि रेस्पायरेशन में होता क्या है, ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, ग्लूकोज टूटता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और बना देता है क्या, रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को ये यूज करते हैं अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ अभी इस वीडियो में सिर्फ यही तक था। ये थे हाफ क्वेश्चन आंसर्स। अब बाकी के क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे पार्ट 2 में, अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छे से समझ आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।